हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। यहां पर आपको पता है हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं एकलव्य सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अभी हम टोटल 5 लेक्चर लेने वाले हैं हर एक चैप्टर के ऊपर। 5 लेक्चर यानी 50 क्वेश्चन पूरे, और एक एक क्वेश्चन में मैं 4 की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यानी 50 इंटू 4 अगर आप करोगे आंसर आ जाएगा 200 क्वेश्चंस। तो एक चैप्टर पे 200, ऐसे हमारे पास 19 चैप्टर है। अगर हम राउंड फिगर 20 पकड़े तो कम से कम 200 दाए 2000 और ये 2000, यानी 4000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी 11th और 12th को मिला के मैं करवा के देने वाला हूं एकलव्य बैच के अंदर। सिर्फ आपको बने रहना है इस सीरीज के अंदर, ठीक है? अब आपको पता है जो भी सवाल हम इस एकलव्य बैच में बायो के इसमें ले रहे हैं वो सारे के सारे 2025 के एग्जाम के अंदर आए हुए सवाल हैं। उसके बाहर का एक भी सवाल में नहीं ले रहा हूं। ये सवाल आपको 25 में आया था, जो बच्चे थे ना वहां पर उनको। तो आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी क्या है क्वेश्चन की, समझे कि नहीं? और आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तब भी समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन से मैं कैसे 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। जो एग्जाम में पूछा गया वही सवाल ले रहे हैं। अब ये 2025 के सवाल है। अगर इसके साथ आपने 2026 के सवाल की प्रैक्टिस कर ली तो काम खत्म है, इसके बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा। और याद रखना, रट्टा मारने से सीईटी में रिजल्ट नहीं आता, यहां पर कंसेप्ट को फोकस करना पड़ता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, देख लो क्या क्वेश्चन कहता है। जेनेटिकली वराइड ऑफस्प्रिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिकली। जेनेटिकली यानी क्या कि जीन्स, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए जीन से बना होता है। डीएनए जब पैक होता है तो क्रोमोसोम बनती है। यानी कि बोला अगर जाए यहां पर तो आपको समझना है कि जीन जो है वो डीएनए से बना है और डीएनए पैक करके क्रोमोसोम बनती है, और तीनों को हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। यानी तीनों के तीनों चीज एक ही है। सीधी भाषा में बोला जाए तो तीनों भी चीजें एक ही है, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम। अब थोड़ा देखो, वराइड यानी अलग, वराइड यानी अलग। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली वाई, बट देखो ऑफस्प्रिंग्स मतलब नई जनरेशन को ही ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। और वराइड यानी क्या कि अलग, अलग यानी वेरिएशन, कि जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उसमें वेरिएशन आना चाहिए। तो नीचे दी गई ऐसी कौन सी मेथड है जिनमें नई जनरेशन तो बनेगी बट उसमें वेरिएशन आएगा? सबसे पहला है होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, जेनोगैमी। अब ये क्या है हमेशा याद रखना, ये जो आपको सब दिए गए हैं ये बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। क्या बोलूंगा मैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? शायद से आपको दिख रहा है, यस। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन यानी क्या? अब याद रखना, पॉलिनेशन सिंपल भाषा में बोला जाए तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, उस प्रोसेस को ही तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी जब प्लांट होता है, सीड होता है पहले, तो सीड से फिर प्लांट पौधा बढ़ता है, बढ़ने के बाद उनमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद उनमें पॉलिनेशन होता है, फिर आगे चल के हमें एक फ्रूट मिलता है और फ्रूट के अंदर वो सीड होता है जिससे कि नई जनरेशन फिर से बनेगी। तो वो पॉलिनेशन जरूरी है बहुत ज्यादा। तो उसमें अगर याद रखना, होमोगैमी यानी क्या कि सेम सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाना, है ना? होमोगैमी सेम सेम, ठीक है? होमोगैमी याद रखना, सेम फ्लावर के ऊपर, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन। अब मुझे आप बताओ, अगर दो सेम फ्लावर को अगर क्रॉस कर देंगे क्या वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भेल बनाना है, भेल, तो भेल में क्या करोगे? मुरमुरे डालोगे, बराबर, मुरमुरा बोलते उसको। अगर दोनों भी मतलब अपने पास दो क्या है, वाटी है या फिर दो बर्तन है, वो दो बर्तन के अंदर हमने अगर मुरमुरे ही डाले दोनों में भी, वो मिक्स कर दिए और तीसरी चीज बन गई, भेल बन गई, क्या भेल अलग बनेगी? नहीं सर। दोनों भी एक जैसी चीजें डाली हैं तो फिर क्या भेल अलग बनेगी? यहां पर कैसे वेरिएशन आएगा बेटा? नहीं आएगा। दूसरा क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी अच्छे से याद रखना, ये ऐसा फिनोमिनॉन है ना? ऐसा फिनोमिनॉन है बेटा, ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फ्लावर जो होता है वो खुलता ही नहीं है। तो फ्लावर के अंदर फूल भी होता है और फूल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट भी होता है, और वो अंदर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब ये ऐसा फ्लावर है जो कभी खुलता नहीं, और जो खुलता नहीं उनमें हमेशा याद रखना, इसमें जो है वो ऑलवेज ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होगा। हमेशा याद रखना, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन इनमें होगा, ऑलवेज सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं ना, तो बाकी के फ्लावर के पोलन ग्रेन उसमें आएंगे ही नहीं, बराबर। देखो उसके बाद देखो ऑटोगैमी, देखो ऑटोगैमी को ही सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। लिखता हूं मैं, सेल्फ
पोलिनेशन। सो व्हाट इज सर सेल्फ पोलिनेशन और क्या है ऑटोगेमी? सिंपल अगर बोला जाए तो अपने पास जैसे सपोज कर लो ये एक फूल है, ठीक है, ये स्टिग्मा स्टाइल हो रही है, यहाँ पर एंथर और फिलामेंट। तो अगर आप देखोगे तो इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया है, यानी ये ऑटोगेमी हुआ है। उसी यानी सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लावर सेम प्लांट सेम स्पेसिस, तीनों भी चीजें एक ही। तो यहां पर भी जो नई चीजें बनेंगी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन है। होमोगेमी सेम सेम। क्लिस्टोगेमी, ये फ्लावर तो कभी ओपन नहीं हो रहा है तो इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। ऑटोगेमी भी सेल्फ पोलिनेशन है। अब इसमें सिर्फ एक ही है बेटा, जेनोगेमी, जो ही आपका करेक्ट आंसर है। और जेनोगेमी क्या है? तो जेनोगेमी यानी होता है बेटा क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। सो जेनोगेमी का मैं यहां पर लिख देता हूं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। यस सर। यानी क्या? यानी सिंपल है, यहां पर एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ठीक है, ये आपका एंथर और फिलामेंट है, ये हो गया एक फूल। अब दूसरा फूल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहां पे मैंने बना दिया बेटा दूसरा फूल, और जो पहला फूल होगा उससे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे एंथर जाएंगे, पोलन ग्रेन जाएंगे, और पोलिनेशन जो होगा वो होगा क्रॉस। और यहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें वेरिएशन आएगा क्योंकि भेल बना रहे तो दो अलग अलग चीजें डाल रहे हैं, तो भेल नहीं बनेगी, कुछ तो नई चीजें मिलेंगी। वही बोला है जेनेटिकली अलग है। जेनेटिकली, जेनेटिकली मतलब अंदर से जीन डीएनए वो सारी चीजें। और एक बार जेनेटिक अगर बदल आ गया तो बाहर से जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी बदल जाता है। समझेगी नहीं इसमें? बिल्कुल सर। तो ये जेनेटिकली वराइड ऑफस्प्रिंग्स हमें सिर्फ एक ही इसमें मिलेंगे बेटा, वो है डी, दैट इज नथिंग बट दी जेनोगेमी। और इसकी ट्रिक भी है, दो चीजें क्रॉस हो रही है तो जेनोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि एक्स इज नथिंग बट क्रॉसिंग ऑफ टू लाइन। अंडरस्टैंड? यस। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिया बट चार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन। इन इमेच्योर एंथर, देखो यहां पर एंथर देखो कैसा है, इमेच्योर एंथर, अ ग्रुप ऑफ सम हाइपोडर्मल पैरेन्काइमाटस सेल, ठीक है, ये सेल्स है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है। वो डिफरेंशिएट मतलब अलग इसमें कन्वर्ट हो जाना, यानी डिफरेंशिएट हो जाना। तो वो सबसे पहले फर्स्टली वो कहां पे डिफरेंशिएट होती है और सेकंड में किस में डिफरेंशिएट होती है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मन के मन में सोचो। क्या इसका आंसर ए है प्राइमरी पैराइटल सेल? क्या इसका आंसर बी है आर्चोस्पोरियल सेल? क्या इसका आंसर सी है स्पोरोजिनस सेल्स? क्या इसका आंसर डी है स्पोरोजिनस टिश्यू? ये चार ऑप्शन आपके पास है। अभी मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज कहां से है सर? सबसे देखो यहां पर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और यहां पर आपको पता है ये एंथर और फिलामेंट है, ठीक है। ये हो गया बेटा एंथर, क्या बोल रहा हूं मैं? एंथर। और एंथर पे क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। सो एंथर पे पोलन ग्रेन बनेंगे, ये भी चीजें आपको समझनी है। ये एंथर है। देखो अब एंथर जब कैसा होगा, वो इमेच्योर होगा, मतलब मैच्योर नहीं है पूरी तरीके से। तो उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सम हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, यहां पे मैं लिखता हूं, है ना, सबसे पहले लिखता हूं बेटा इमेच्योर एंथर, जो पका हुआ नहीं है, यानी इमेच्योर एंथर। वो इमेच्योर एंथर आगे चल के उससे क्या बनेगा पता है? आगे चल के उससे बनेगा हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल। हाँ यस। सो मैं यहां पे लिखता हूं हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस, देखो सेल्स, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां सर। सो फ्लावर के अंदर जो एंथर होगा, वो एंथर जब इमेच्योर स्टेज के अंदर होगा तो वहां पर हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स में सबसे पहले तो वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, इमेच्योर स्टेज वाली। सो उसके हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स आगे चल के कन्वर्ट होंगे बेटा कहां पर? वो आपको सवाल पूछा गया है। वो होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वो होंगे बेटा आर्चोस्पोरियल सेल। कौन सी सेल? देखो आर्चियो, क्या है? आर्चोस्पोरियल, है ना। अब ये आर्चोस्पोरियल सेल आप बुक खोल के देख लो, जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा ये आर्चोस्पोरियल वर्ड, आपको टीएस ऑफ एंथर के अंदर वो पॉइंट है, टीएस ऑफ एंथर, उसमें आपको वो देखने को मिलेगा कि हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल से आर्चोस्पोरियल सेल्स बने। और ये आर्चोस्पोरियल सेल से आगे चल के, याद रखना, इस आर्चोस्पोरियल सेल से आगे चल के बेटा आउटर वाले बाहर के प्राइमरी पैराइटल सेल,
और अंदर वाले इनर स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, है ना। देखो अब क्या बना, देखो ये आउटर वाले प्राइमरी पैराइटल और इनर वाले स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल थे इन्होंने क्या बताया बनाया पता है, वॉल। और एंथर के कितने वॉल है, चार वॉल इन्होंने बनाए प्राइमरी पैराइटल जो बाहर में थे। और जो अंदर के स्पोरोजिनस सेल थे उन्होंने आगे अंदर क्या बनाया बेटा, पोलन ग्रेन बनाया। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ। और जब पोलन ग्रेन बनेगा तो ऊपर के चारों लेयर टूट जाएंगे और अंदर के पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, वो होगी मैच्योर स्टेज ऑफ एंथर। ये इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर है। यानी इमेच्योर से मैच्योर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप यहां पे समझ पा रहे हो। इमेच्योर एंथर के अंदर हाइपोडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल से आगे आर्चियोस्पोरियल सेल बनेगा और आर्चियोस्पोरियल सेल से फिर आगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे प्राइमरी पैराइटल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल। बट ये सेकंड में है ना, फर्स्ट में क्या होगा, देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इवेंट हो रहा है और फिर ये सेकंड इवेंट हो रहा है। तो आपको पूछा गया था फर्स्ट में, देखो फर्स्टली तो ये आर्चियोस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होगा, सेकंडली फिर वो बाद में प्राइमरी पैराइटल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो फर्स्टली या सेकंडली पूछा है वो थोड़ा सा देख लेना। एंथर से रिलेटेड चीज है, टीएस ऑफ एंथर बुक पे एक पॉइंट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो बुक है वो अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ ली, अगर लाइन टू लाइन चीजें अंडरलाइन कर दी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी को बच्चा जैसे नीट के लिए एकदम ताबड़तोड़ पढ़ता है, बार बार रिवीजन, रीडिंग, राइटिंग, लाइन टू लाइन, वैसे आप अगर बायो में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हो, तो बायो का बुक भी बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का अच्छे से पढ़ना लाइन टू लाइन। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। सो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आर्टिफिशियल मेथड पूछी गई है, चार ऑप्शन है आपके पास, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग एंड आपका ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। आपको ढूंढना है आर्टिफिशियल मेथड। क्या ढूंढना है बेटा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी क्या, जिसके अंदर ह्यूमन का इनपुट हो। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले तो लिखूंगा मैं ना, जिसके अंदर ह्यूमन इनपुट हो। जिस चीज के अंदर ह्यूमन का इनपुट होता है, सिर्फ नेचर ने वो चीज नहीं की, ह्यूमन का इनपुट उसमें रहा, वो होता है आर्टिफिशियल। और जिसमें कि ह्यूमन का इनपुट जीरो है, सब कुछ नेचर ने किया, वो होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल को हम सिंथेटिक भी बोलते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कि जब रिप्रोडक्शन, ये री मतलब होता है बार बार नई चीज का बनना, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, नई चीज जब बार बार बनती है, बट बेटा विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेट फॉर्म करके नहीं, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। फिर गैमेट नहीं बनेगा तो फिर ये कैसे, तो हमेशा याद रखना कि ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, ये टाइप है, ये किसका टाइप ऑफ, किसका है टाइप, है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये बिना गैमेट फॉर्म के नेक्स्ट जनरेशन बना देते हैं, दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल सिंपल है, बिना गैमेट फॉर्म किए मतलब यानी किससे, फिर एक्चुअल में किससे। तो हमेशा याद रखना यहां पर रिप्रोडक्शन होता है बेटा, रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखना वेजिटेटिव, यहां पे लिख दूंगा पार्ट्स, उससे ये होता है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट्स से, है ना। यस सर, सो रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स ये प्लांट के पास से होते हैं, हमेशा याद रखना, ये प्लांट्स में ही होगा, एनिमल्स में नहीं। प्लांट्स में कौन कौन से, सबसे पहला लीव्स, जो पत्ते होंगे, है ना, उसके बाद रूट होंगे बेटा, रूट, उसके बाद स्टेम, है ना, और टिश्यू से भी, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, उससे भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स है जो प्लांट के पास होते हैं, दैट्स व्हाई इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। हमारे इसमें ये नहीं हो सकता बिकॉज वी डू नॉट हैव वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है सर, अब सवाल पूछा है सर कि आर्टिफिशियल कौन सा है, फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े पड़ जाना, सिंपल भाषा में। एक पेड़ है, पेड़ खड़ा था,
हवा आई, आंधी आए, पेड़ के टुकड़े पड़ गए, पेड़ नीचे टुकड़े पड़ के नीचे गिर गए जमीन में, मट्टी में, मट्टी जो थी वो गीली थी और नया प्लांट बन गया अपने आप। ये नेचुरली भी हो सकता है। बाइनरी फिजन, दो पार्ट में ब्रेक होना एनिमल, ये भी नेचुरली हो सकता है, ये एनिमल में होता है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन एंड बर्डिंग, जो बर्ड मतलब छोटा सा आउटग्रोथ आना प्लांट पे और धीरे धीरे वो एनिमल में भी ये होता है ना। ये दोनों एनिमल में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, याद है ना। बट आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पूछा है, तो जो प्लांट में होता है वही आंसर है, जो एनिमल में है वो तो कट गया, बाइनरी कट गया, ये भी कट गया। स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर बना के, है ना। बर्डिंग, ये देखो बर्डिंग, बर्डिंग यानी क्या, छोटा सा बर्ड आता है मेन पेरेंट बॉडी के ऊपर, फिर बर्ड आगे ग्रोथ होके फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, अपना नया एनिमल बन जाता है या प्लांट बन जाता है। बट इसमें जो चौथा है ये याद रखना, ये है ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, यही आपका आंसर है। सो ग्राफ्टिंग, या ग्राफ्टिंग यानी क्या, दो प्लांट को काट के हम एक प्लांट पे जोड़ते हैं। एक प्लांट लेते हैं जो जमीन में धसा हुआ है, उसको बीच से काट डालेंगे, दूसरा प्लांट उस पर लगा देंगे। तो नीचे का एक प्लांट जो जमीन में धसा हुआ है, ऊपर का एक प्लांट जो उसके ऊपर लगाया गया है, दोनों के दोनों एज ए एक प्लांट काम करेंगे, वो ग्राफ्टिंग होता है। ये नेचुरली हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है फिर कि हवा से एक प्लांट कट जाए और हवा से दूसरा प्लांट उड़ता हुआ आ जाए और उस प्लांट पे बैठ जाए, है ना। उस पर फिर वो गाना चलाना होगा, पंछी बनू उड़ती फिरू, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, है ना। एक मूवी, एक रील दिखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें तो ऐसा था कि एक जो इंसान है, वो जो हृदय है ना, हार्ट है, वो ऐसा फेंक देता है और फिर वो खिड़की से आके डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में खिड़की तोड़ के वो हार्ट डायरेक्टली उसके अंदर गड्ढा होता है थोड़ा सा पड़ा, उसमें जाके बैठ जाता है और दिल की धड़कन चालू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। सो ये आर्टिफिशियल है, यानी यहाँ पे ह्यूमन का इनपुट लगता है। कटिंग में भी ह्यूमन का इनपुट लगता है कि आदमी काटेगा फिर ब्रांचेस को जमीन में लगा देगा। जैसे कि आपकी माँ है जो सामने वाले से घर से क्या करती है पता है, काट के लाती है बराबर ब्रांचेस। उसके घर में वो फूल का झाड़ है, अपने घर में तो नहीं, फूल का पेड़ झाड़ नहीं सर, फूल का पेड़ अपने घर में तो नहीं, फिर अपने घर में भी आना चाहिए, काटो फिर उनका ब्रांच काटो और अपने घर पे लगाओ। ग्राफ्टिंग नहीं करती है, कटिंग होती है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी सीन इन। सर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है, सबसे पहले तो ये अगर समझ में आ गया तो ये एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के ऊपर पूछे जाएंगे, कंसेप्ट होंगे उसके एग्जाम्पल्स। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ये क्या है, सबसे पहले तो देखो अपोमिक्सिस नाम का एक फिनोमेनन होता है, मैं आपको बताता हूं, पहले यहां पे लिख के देता हूं फिर बाद में समझाता हूं। अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस यानी क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिस प्रोसेस के अंदर बेटा एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जिस प्रोसेस में एम्ब्रियो बनता है वो होता है अपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो बनेगा, है ना, हमेशा याद रखना। तो यहां पर आप देखोगे तो इसके तीन टाइप आपको बुक में दिए गए हैं। कितने, तीन टाइप। पहला रिकरेंट अपोमिक्सिस, दूसरा नॉन रिकरेंट, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यानी एक चीज समझ में आ रही है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एक टाइप है बेटा। ये एडवेंटिव जो एम्ब्रियोनी है, ये एग्जांपल पूछा गया है, ये अपोमिक्सिस का टाइप है, यानी जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये थोड़ा टेबल देख लो, जहां से सवाल आपके सीटी में आएगा। तो ये तो मैंने 2025 का सवाल लिया, मानते हो ना, 2025 का सवाल है, ठीक है। जो 2025 में दिए थे उनको एक बार पूछ लेना। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हम जेन्युइन टीम है। रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ये तीन टाइप के अपोमिक्सिस है। देखो मैं बोल रहा हूं विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन रहा है, तो कोई तो चीज होगी ना जो एम्ब्रियो बनाएगी, वही तो यहां पे चीज देखनी है। जैसे रिकरेंट अपोमिक्सिस में एम्ब्रायो सैक जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है, और वो अगेन एंड अगेन विदाउट मियोसिस आपको एम्ब्रायो सैक देखने को मिलेगा, है ना। अब नॉन रिकरेंट में देखो, फ्रॉम द एग विदाउट, देखो फॉर्म्स फ्रॉम द एग, एग से होता है, जब एग से बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस है। और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब सोमेटिक, देखो न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट,
एक तो सोमैटिक न्यूक्लियस या फिर इंटीग्यूमेंट से जब बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो आएगा आपके एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में। ठीक है, तो तीनों में याद रखना कि एम्ब्रियो किससे बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहां पर एग्जांपल्स, जैसे कि रिकरेंट अपोमिक्सिस का एग्जांपल है टेरेक्सकम, नॉन रिकरेंट का एग्जांपल है निकोटिएना, और आपका जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में है जो पूछा गया है उसका एग्जांपल आप देखो, कॉमन इन पहला मैंगो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। ठीक है, और जो टेबल में एमसीक्यूज है, टेबल में जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, एग्जांपल दिए गए, उस पर ही सवाल आएगा बेटा। ये आएगा मतलब 2025 में पूछा गया, सो दैट्स व्हाई यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन। ठीक है, आइडेंटिफाई, यस सर, समझ में आ गया जी सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस डज नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। हा, नॉन रिकरेंट वाला दूसरा, नॉन रिकरेंट जो है ना, इस पे सेम उस टेबल पे ही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस डज नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली। नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हुआ है, फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है ना वो, बराबर। तो बताइए मैंगो नॉन रिकरेंट में कौन आएगा? मैंगो नहीं आएगा, ऑरेंज नहीं आएगा, लेमन भी नहीं आएगा, सो कौन आएगा फिर? यस, निकोटिएना। यस, याद रखना ये निकोटिएना जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नॉन रिकरेंट का पूछा है बेटा, नॉन रिकरेंट आ जाओ टेबल पे, ये देखो नॉन रिकरेंट निकोटिएना, है ना जी सर। टेबल याद कर लेना, इस पे आपको सवाल तो 100% आएगा। नेक्स्ट में, द पोलन ग्रेन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन प्लांट, एक ही प्लांट, मतलब एक ही प्लांट है और प्लांट पे दो फूल है, एक प्लांट दो फूल, उसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है और थ्रू बायोटिक एजेंट्स इज अबाउट। तो पॉलिनेशन जो होता है वो बायोटिक एजेंसी से कितना होता है परसेंट, वही पूछा गया है सिंपल भाषा में बोला जाए तो देखो पॉलिनेशन यानी मैंने बोला आपको ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और हमेशा याद रखना कि जो पॉलिनेशन है ये बायोटिक एजेंट से होता है, मतलब पॉलिनेशन करवाने वाले पॉलिनेशन एजेंट, जैसे शादी करवाने वाला शादी वाला एजेंट होता है, प्लॉटिंग में प्लॉटिंग वाला एजेंट होता है, वैसे ही यहां पर पॉलिनेशन एजेंट बायोटिक होते हैं और अबायोटिक होते हैं। हमेशा याद रखना बायोटिक से होता है बेटा 80%, 80% पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक से होता है। क्या बात समझ में आ रही है? 80%। और जो अबायोटिक होता है, जो नॉन लिविंग जिसको कहते हैं, उसमें होता है बेटा 20%। ठीक, सो 20% होता है अबायोटिक से। ऑलराइट, तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका वो 80 आ जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा क्योंकि बायोटिक का पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, स्टाल्क ऑफ एनाट्रोपोसोइड। स्टाल्क मतलब क्या होता है? जैसे कि एक बुढ़ा होता है या बुढ़ी है, चलने के लिए काड़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्टाल्क। उसी तरीके से जो ओव्यूल है उसमें एक स्टाल्क होता है, उसे क्या कहते हैं? और कौन सा ओव्यूल बेटा? जो एंजियोस्पर्म में होता है, एनाट्रोपोस ओव्यूल। मैं डायग्राम निकालता हूं फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये एम्ब्रियो सैक, उसके बाद में ये न्यूसेलस, फिर ये इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर से इधर, इनर आउटर, फिर ये यहां से ओव्यूल बन गया और नीचे होता है प्लेसेंटा। अब इनको दोनों को जोड़ने वाला बीच में जो डंडी की तरह स्ट्रक्चर होता है, यही तो है जो पूछा गया है। और जो चला जाए प्लेसेंटा हीलम है, नहीं सर, वो है बेटा फ्यूनिकल। ठीक है, वो है फ्यूनिकल। मैं बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लेन करता हूं, याद रखना। सबसे पहला फ्यूनिकल ये होता है इसका आंसर, यानी वो स्टाल्क ऑफ ओव्यूल है, ये स्टाल्क है बेटा। यहां पर चला जा, ये बाहर की ऊपर की साइड जो होती है ओव्यूल की, वो चला जा साइड होती है, नीचे की माइक्रोपिदार साइड। लिखो क्या नाम? लिखो सर, ओके। उसके बाद प्लेसेंटा, ये देखो नीचे वाला प्लेसेंटा। और सबसे इंपॉर्टेंट हीलम क्या है? सो हीलम इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यानी ओव्यूल ज्या ठिकाणी जॉइन है, सो ये नीचे का आ जाएगा फ्यूनिकल, ये आ जाएगा ओव्यूल, इस जगह पे अटैच है, और यही होता है हीलम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल बॉडी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। हाउ मेनी सेल्स, किती, है ना, हाउ मेनी सेल्स
आर प्रेजेंट इन द मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक। देखो एम्ब्रियो सैक कहां पे होता है, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो आपका ओव्यूल है बेटा, ठीक है, उसके अंदर सबसे बीच में एम्ब्रियो सैक ही होता है, बाद में न्यूसेलस होता है, ये इनर इंटीग्यूमेंट या आउटर, ये इनर या आउटर, और इस तरीके से ये प्लेसेंटा नीचे वाला। तो यहां पर ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर याद रखना, वो एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर हो जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैच्योर, है ना, देखो एम्ब्रायो सैक जब मैच्योर हो जाता है फुली तरीके से, मैच्योर में पूछा, इमैच्योर में नहीं, ठीक है। तो मैच्योर में याद रखना, यहां पर ऊपर में 1 2 3 सेल होते हैं, नीचे 1 2 3 सेल होते हैं, और बीच में एक ही सेल होता है लेकिन न्यूक्लियस 2 होते हैं। तो सेल गिनो, ऊपर के 3, नीचे के 3, 6 और 7, यानी अगर बात करेंगे 7, तो यहां पे सेल पूछा गया, हाउ मेनी सेल्स, सो आंसर इज 7। बट इस सेल की जगह पे अगर न्यूक्लियर पूछा होता तो आपका जो आंसर है वो आता 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बीच में 2 न्यूक्लियस है, यानी कि फिर आपका आंसर 8 आ जाता। बट राइट नाउ आपका आंसर क्या है बेटा, 7 है, क्योंकि सेल ही पूछा गया है, न्यूक्लियस नहीं। सो ये जो एम्ब्रायो सैक होता है इसको हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, याद रखना हमेशा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन जो कि 39 नंबर का, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली डज नॉट प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को कौन बढ़ावा नहीं देता है, प्रमोट करना यानी क्या, बढ़ावा देना, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वैसे, है ना। देखो बायसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी यानी क्या, इसको बोला है बायसेक्सुअलिटी मतलब अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर होना, ये तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है, सेल्फ पोलिनेशन को नहीं, ठीक है, यस सर, ये इसको हम बोलेंगे प्रमोट। जैसे बायसेक्सुअलिटी यानी क्या, कि अलग अलग, जैसे कि हाँ ये यहाँ पर एक फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और फिर ये एक मेल फ्लावर है, यानी इससे तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा ना, यस सर। सो इसलिए ये प्रमोट कर रहा है बेटा, प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है ना। होमोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन, होमोगेमी का अर्थ ही सेल्फ पोलिनेशन बेटा, होमोगेमी। उसके बाद प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मतलब पहले एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, जिस फ्लावर में एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, गाइनोशियम बाद में मैच्योर होता है, एक टाइम पे दोनों मैच्योर नहीं होते, यानी कि वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाएंगे, वो तो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है ना। हाँ सर, तो ये भी क्या कर रहा है बेटा, प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, हाँ सर। अब लास्ट ये है कि बेटा क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी मतलब क्या, कि यहाँ पे फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज होता है, बाहर से पोलन ग्रेन जा ही नहीं सकते, अंदर के अंदर ही जो भी होगा वो अंदर के अंदर ही होगा, यानी फूल एक ही होगा और प्लांट भी एक ही होगा, और जिसके अंदर फिर पोलिनेशन होगा, यानी क्लिस्टोगेमी में हमेशा मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही पॉसिबल है, बिकॉज प्लांट जो होता है उसका जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं हो सकता, उसके अंदर अगले दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो आंसर इज डी, सो डी आंसर आ जाएगा बेटा, ये याद रखना, ये नॉट प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली डज नॉट प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन, जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, कैसा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली डज नॉट प्रमोट, जो नहीं प्रमोट कर रहा है सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन को, कि यहां पर सेल्फ, तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन ना होते हुए, है ना, हाँ यहां पर ये गलत, थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्वेश्चन को बदल देते हैं हम, यहां पर बेटा ये क्रॉस होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, हाँ, फिर जो क्रॉस को नहीं कर रहा वो सेल्फ को कर रहा है, इसलिए यहां पे क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये बिना गैमेट फॉर्म के ही हो रहे हैं, नई जनरेशन बन रही है, री 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 प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, बट वो एक्स वाला डायग्राम का बेसिस पे आप देख रहे हैं, यानी याद रखना ये मेन बॉडी है बेटा, ये मेन बॉडी है, जिसकी भी है मेन बॉडी है, एक ही पेरेंट होता है ना, इसके ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ आ रहा है, मतलब ये होता है बर्ड, ठीक है, यस। तो चेन ऑफ बर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, हमेशा याद रखना चेन ऑफ बर्ड है, बराबर, यस। और चेन ऑफ बर्ड किस में फॉर्म होता है, कोनिडिया में,
कोनिडिया। गेम्यूल इसका आंसर नहीं है, जूस्पोर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि गेम्यूल फॉर्मेशन में इंटरनल बॉडी के अंदर बर्ड बनता है ना। जूस्पोर में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब कोनिडिया, चेन ऑफ बर्ड्स तो है सिंपल में, तो इसका जो आंसर है वो कोनिडिया है बेटा, कोनिडिया, है ना। आपको पूछा है एक्स एक्स इन द डायग्राम, है ना, तो चेन ऑफ बर्ड्स भी यहां पर आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चेन ऑफ बर्ड या फिर कोनिडिया, दोनों में आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन है। मतलब अगर कंसेप्ट पूछा तो फिर कोनिडिया फॉर्मेशन होगा। अगर कंसेप्ट पूछा कि कंसेप्ट कौन सा है, कोनिडिया फॉर्मेशन, बट डायग्राम पूछा है, डायग्राम में ये दिए गए हैं 3 बर्ड, मतलब चेन ऑफ बर्ड जो कोनिडिया में बनते हैं। बट कंसेप्ट पूछा होता तो कोनिडिया फॉर्मेशन होता कि बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, बट आपको वो सिलेक्टेड हाईलाइट करके डायग्राम का पूछा गया पार्ट, दैट्स व्हाई यहां पे चेन ऑफ बर्ड आ जाएगा। ऑलराइट, चलो तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने खत्म कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो महा टॉपर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फ्री मटेरियल के अंदर आपको इसका पीडीएफ दिख जाएगा। और साथ ही साथ पेड बैचेस में भी आप जुड़ सकते हो, जो कि आपको महा टॉपर्स ऐप पे ही अवेलेबल है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।